नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है जनवरी 11, वर्ष है 2025। सुबह हो चुकी है और सुबह उठ के मैंने अपना मोबाइल चेक किया। पता चला कि लार्सन एंड ट्यूब्रो यानी कि एलएनटी के चेयरमैन ने एक बकचोद बयान दिया है। कहा है कि भाई रविवार की छुट्टी भी नहीं होनी चाहिए, काम करो। अपनी बीवी को कब तक देखोगे घर पे बैठ के? कब तक बीवी अपने पति को देखेगी? इससे अच्छा कि ऑफिस में आके काम करो। और 70 घंटे नहीं, 75 घंटे नहीं, 80 घंटे नहीं, 85 घंटे नहीं, 90 घंटे की बात कही है कि भाई 90 घंटे काम करो ऑफिस आके। ठीक है, इसको लेके मैंने भी ट्वीट किया है, तुम जाके देख सकते हो। मैंने लिखा है कि भाई भारत 200 साल तक अंग्रेजों के दम पे गुलाम नहीं रहा था। हमारे देश में ऐसे कितने ही थे जो कि अंग्रेजों के सिक्कों पे, क्वीन विक्टोरिया के सिक्कों पे काम कर रहे थे और देश को गुलाम बना रहे थे। और ये फैक्ट है। तुम भारत के इतिहास में कहीं पे भी उठा के देख लो, तुम जाके देख लो कि भाई जलियांवाला बाग कैसे हुआ था। गोली चलाने वाले कौन लोग थे? भारत के लोग थे। ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग ब्रिटेन से आते थे, लंदन से आते थे। भारत के लोग थे ना, क्योंकि भारत के लोगों की ले रहे थे। भारत के ही लोगों पे गोलियां चला रहे थे। ये कुछ ऐसे ही लोग हैं। कहने के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये तो आजकल कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, कि भाई 70 घंटे काम करो, 80 घंटे, 85 घंटे। मुझे लगता है कि कल कोई वो भी आएगा जो कहेगा कि 100 घंटे काम करो, कोई कहेगा 200 घंटे काम करो। ठीक है, तो इसकी कोई हद नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मगर यहाँ पे एक चीज भारत के लोगों को मैं बताना चाहूँगा, भारत के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो अपने मुंह से गंदगी निकाल रहे हैं। ये लोग अपने मुंह से गंदगी निकाल रहे हैं। इनकी गंदगी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, टीवी पे आ रही है, मोबाइल में आ रही है। तब आपको पता चल रहा है कि यार कितनी गंदगी है इनके अंदर। ऐसे कितने ही नेता है, पॉलिटिशियन है, या फिर प्रोपेगेंडिस्ट है, जो भी तुम कहो, जर्नलिस्ट वगैरह। उनकी गंदगी टीवी के ऊपर नहीं आती। उन्हें पता है कि हमें अपनी गंदगी छुपा के रखनी है। वो मीठी मीठी बातें करेंगे मगर अपना काम वही करेंगे जो कि इससे भी खराब है। कहने का मतलब ये है, ये जो बयान दे रहे 90 घंटे काम करवाने वाला, इन्हें तो गाली पड़नी चाहिए। क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपनी गंदगी बाहर निकाल दी। लोगों को पता चला कि भाई गंदगी इतनी है। मगर उन नेताओं के बारे में सोचो जिनके हाथ में तुम्हारा देश है, जिनके हाथ में तुम्हारी पार्लियामेंट है, जिन्हें तुम लोग वोट दे के भेजते हो, जिनके नाम वोटिंग लिस्ट से कटवा दिए जाते हैं। तुम मुझे बताओ, उनके अंदर इनसे भी ज्यादा गंदगी है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से एलिट क्लास बन चुका है। वो एक ओलिगार्की क्लास बन चुका है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, जो कि किसी और को आने नहीं देना चाहता। और वो अपनी गंदगी बोल के नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट मांगने हैं ना। वोट मांगने हैं तो फिर गंदगी कैसे बोलेंगे? मगर उनकी गंदगी तुम देख सकते हो उनके काम में, उनके बिल पास करने में, उनके बिहेवियर में। आपको पता चलेगा कि हमारे नेताओं के अंदर कितनी गंदगी है। कहने का मतलब ये कि ये तो चीज़ आपको दिख रही है कि 90 घंटे काम करो, मगर वहाँ पे वो लोग बोल के भी काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा देश ऐसे लोगों के हाथ में जा चुका है, शुरू से ही है एक तरीके से, जो कि ऐसी ही मानसिकता रखते हैं, ऐसी ही मानसिकता रखते हैं। हमारा देश शुरू से ही कितने वर्षों से, कितने दशकों से ऐसे लोगों के हाथ में है जो ऐसी ही मानसिकता रखते हैं, जो कि भारत के लोगों को कुछ नहीं समझते। 90 घंटे काम करो, बीवी के पास कब तक रहोगे? ऑफिस में आके काम करो। क्या बकचोदी है। और यहां पे मैं उन राइट विंग लोगों से भी पूछना चाहूंगा, तुम्हारे कितने भी जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर है, जो भी है, कुछ यूट्यूबर ने इस पे वीडियो बनाए हैं, मैं जानता हूं। मगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, दलाल मीडिया है, क्या वो इस पे कुछ कह रहा है? क्या कोई इस पे कुछ बात कर रहा है? जब पिछली बार नारायण मूर्ति ने बयान दिया था, मुझे नहीं याद कि किसी भी राइट विंग मीडिया एंकर ने या जर्नलिस्ट ने इस पे कुछ एपिसोड बनाया हो, बात कही हो। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट या किसी की भी बात करो तो। हाँ, मुझे 2 याद है। एक था आकाश बनर्जी, यूट्यूब पे उसने वीडियो बनाया था। दूसरा था रवीश कुमार, उसने भी वीडियो बनाया था। मगर राइट विंग की तरफ एकदम सन्नाटा था, एकदम चुप्पी थी। नारायण मूर्ति ने जो बयान दिया था 70 घंटे पे, राइट विंग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्यों भाई, तुम पॉलिटिकल पिछलग्गू हो क्या? नेता कहेगा तो ही वीडियो बनाओगे क्या? क्या राइट विंग लोगों के लिए नहीं है क्या? लेफ्ट विंग वाले आवाज उठा रहे हैं, चलो मैं मानता हूं कम्युनिस्ट मेंटेलिटी है,
कम्युनिस्ट मेंटेलिटी है कि भाई लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए, मैं मानता हूं, ठीक है। तो क्या राइट विंग वाले नहीं मानते? क्या राइट विंग के जो एंकर है, पत्रकार है, यूट्यूब है, जर्नलिस्ट वगैरह जो भी है, क्या वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे? अगर नहीं बोलेंगे तो फिर तुम लोगों के लिए काम कैसे कर रहे हो? फिर तो तुम नेता के लिए काम कर रहे हो ना, फिर तो तुम उन उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हो ना। इन्हीं जर्नलिस्ट के तो वीडियो भी आ चुके हैं, भाई 5 करोड़ दो हमें 5 करोड़। तो कहने का मतलब यही है, ये उन्हीं कैटेगरी में आते हैं जो अपनी गंदगी बोलते नहीं है, केवल दिखाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि ये जो राइट विंग में, जो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, राइट विंग एक तरीके से कैपिटलिस्टिक मानसिकता से ग्रसित हो चुका है। राइट विंग हिंदुत्व के लिए नहीं, हिंदू लोगों के लिए नहीं, हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए नहीं, कुछ नेताओं के लिए, कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रहा है। ये बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है। लेफ्ट विंग भी कर रहा है, ठीक है, मगर कम से कम वो लोगों की आवाज उठा तो रहा है ना, किसानों के मुद्दे उठा रहा है ना, कम से कम बेरोजगारों की बात उठा रहा है ना। तुम राइट विंग में जाके देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें। ये है प्रॉब्लम। अगर तुम्हें राजनीति करनी भी है तो तुम्हें न्यूट्रल होकर राजनीति करनी पड़ेगी ना, ये है। और भारत के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारा गुस्सा जायज है, जायज है, मगर कहने का मतलब ये कि सावधान किससे रहोगे तुम? इनसे तो सावधान रहो। इनके तो कंपनी में तुम नौकरी ना ही लो, जॉब ना ही लो, कुछ काम धंधा कर लो, मगर कहने का मतलब ये कि उन नेताओं से भी सावधान रहो जो इस राजनीति को बढ़ावा देते हैं। इनको ये जो बयान देते हैं ना, 90 घंटे काम करवाओ, 80 घंटे काम करवाओ, इन्हें कुछ ना कुछ फेवर चाहिए नेताओं से, और इसलिए ये नेताओं की चाटते रहते हैं। किसी की बीवियों को राज्यसभा का टिकट मिल जाता है, किसी का टैक्स नोटिस खत्म हो जाता है, किसी को फायदा पहुंच जाता है, किसी का पेनल्टी खत्म कर दी जाती है। ये अपने फायदे के लिए चाट रहे हैं नेताओं की। ये तुम्हें स्कैपगोट बना रहे हैं। स्कैपगोट यानी कि तुम्हें गालियां देंगे ताकि तुम्हें गाली देने से, 90 घंटे काम करवाने की बात करने से उन नेताओं को अच्छा लगे, ताकि वो नेता इनकी बीवियों को राज्यसभा के टिकट दे, इनके जो टैक्स नोटिस है वो खत्म कर दे। ये सब पूरा गेम है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखो। देश बर्बादी की तरफ है, माफ करना मगर कहना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। और मैं क्या ही बताऊं, ऐसे एक नहीं है, ये तो टॉप के है, LNT वगैरह, फिर इन्फोसिस वगैरह, ये टॉप के लोग हैं। ये कुछ बोलते तो ये मीडिया में आता भी है, मगर तुम अपने घर के आसपास जाके देखो, गली चौराहे पे नौकरी के लिए अप्लाई करो, पता चल जाएगा। तुम्हारा जो बॉस है, छोटी मोटी कंपनी का, एक 1 BHK में ऑफिस चला रहा है, एक छोटी सी चुल्लू भर ऑफिस में ऑफिस खोल के बैठा है, कंपनी खोल के बैठा है, उसकी भी यही मानसिकता है। उसकी भी यही मानसिकता है कि भाई मेरा एम्प्लॉय कुछ करे नहीं, सारा पैसा कमा के मुझे ही दे दे, मैं ही सबसे पहला अमीर बन जाऊं। ये मानसिकता है। मैं भी जॉब कर चुका हूं, तुम भी जॉब कर चुके हो प्राइवेट में। ये मानसिकता सब जगह है, और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत को गुलाम बनाने में भारत के ही लोग थे। अंग्रेजों ने हमें उतना नहीं लूटा होगा जितना भारत के लोगों ने हमें लूटा है, समझे? ये है मेन पॉइंट। तो आशा करता हूं कि कुछ आइडिया लगा होगा। कहने का मतलब केवल बस इतना ही है, कहने का मतलब केवल इतना ही है कि समाज में एक एक्सप्लॉइट करने वाला वर्ग बन चुका है, और इस चीज से सावधान रहना पड़ेगा। सिंपल बात है। तो तुम्हारे जो विचार हो नीचे कमेंट करके बताओ। इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।